हेलो एवरीवन, अनिल इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट टीम बड़ा बिजनेस। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जिसको टैक्स बोलते हैं। टैक्स इम्पोज्ड ऑफ एन इंडिविजुअल के लिए टैक्स क्या है, टैक्स किसको जमा करना होता है। आज हम इसके बारे में जानने की समझने की कोशिश करेंगे। टू लर्न अबाउट द टैक्स इम्पोज्ड ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया। टाइप्स ऑफ टैक्स, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो टैक्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स, दिस टैक्स इज चार्ज डायरेक्टली ऑन अ पर्सन्स इन सच एज ए इनकम टैक्स। जब एक व्यक्ति से डायरेक्टली टैक्स चार्ज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स सच एज ए इनकम टैक्स। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो इनडायरेक्टली टैक्स पे किया जाता है, कोई व्यक्ति इनडायरेक्टली टैक्स पे करता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि जीएसटी, सर्विस टैक्स, जो कि आम लोग टैक्स पे करता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ सामान लेने जाते हो तो वहाँ पे आप टैक्स पे करते हो, जीएसटी का टैक्स आप देते हो, वो आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, हु पेज द इनकम टैक्स, कौन इनकम टैक्स पे करता है। एक सैलरीड एम्प्लॉय जो कंपनी में जॉब करता है वो इनकम टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स पे करता है। रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, अगर आप भारत के निवासी हो और भारत में ही काम करते हो, भारत से ही पैसे कमाते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको जो है डायरेक्ट टैक्स पे करना होगा, इनकम टैक्स पे करना होगा। सेकंड आता है RM, रेजिडेंट्स बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स हो आप लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स नहीं हो, मतलब कि एक ऐसा कोई व्यक्ति जो आउट ऑफ कंट्री, बाहर विदेश से, दूसरे देश से हमारे इंडिया में आता है और वो 182 डेज इंडिया में स्टे करता है, तो वो इंडिया का निवासी हो जाता है और उसको यहाँ पे जो भी टैक्स, जो भी इनकम होती है, चाहे वो इंडिया से हो चाहे इंडिया के बाहर से हो, उसको जो है इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। वो लिएबल हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है कि उसको आप टैक्स पे करना पड़ेगा। रेजिडेंट्स बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, इफ पर्सन विजिट इंडिया समटाइम्स बट ही इज नॉट अ कंप्लीट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ही हैज टू पे टैक्स ऑन इनकम टैक्स इज अर्न फ्रॉम इंडिया। जब वो इंडिया से इनकम अर्न कर रहा है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो 182 डेज से ज़्यादा दिन तक इंडिया में स्टे करता है। आगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्जेस टैक्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टैक्स स्लैब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि अलग अलग इसके टैक्स स्लैब होते हैं जिसपे जो है टैक्स परसेंटेज चार्जेस होता है। टैक्स ओवरव्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक पैन नंबर अलॉट किया है जिसको हम बोलते हैं पैन कार्ड। और बैंक ने क्या करा, पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया है कि कहीं पे भी कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी अकाउंट से करते हो तो वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट और बैंक के पास होता है, जिसके बिहाफ पे आप टैक्स को देना पड़ता है, टैक्स से आप बच नहीं सकते हो। टैक्स कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा टैक्स का कलेक्शन कैसे होता है। टैक्स कलेक्शन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे टैक्स का कलेक्शन करती है, तो TDS होता है। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स का मतलब होता है व्हेन द टैक्स इज डिडक्ट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द सोर्स ऑफ इनकम इन एडवांस इफ नॉन एज अ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। जब कोई कंपनी एडवांस में टैक्स काट लेती है जहां से आपकी इनकम आने वाली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। फॉर एग्जांपल आप